Ladies and gentlemen, let us experience the unsaid and unheard story of our India's space research organization, ISRO. Presenting the part 2 of the evening are the students of primary, middle and secondary stage. Get ready for the most awaited event, the main theme of the evening, Salam ISRO. भारत संस्कृति की परिभाषा है ये भारत। अतिथि देवो भव की भावना है ये भारत। शून्य के सर्जन की एक कथा है ये भारत। तभी तो विश्व गुरु कहलाता है ये भारत। भारत ने एक पिछड़े हुए देश से लेकर विश्व गुरु बनने तक का सफर तय किया है और ये कामयाबी बहुत कठिन परिश्रम और मुश्किलों का सामना करके पाई है। भारत में बसी विविधता ही उसकी असली ताकत है। हम एक तरफ अपनी संस्कृति का जतन करते हैं तो दूसरी तरफ आधुनिक तकनीकों को अपनाते हैं। आज भारत जो विश्व सत्ता बनने की राह पर है, उसका श्रेय हमारे काबिल वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने भारत को सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष को भी अपने बस में कर लिया है। ये कहानी है उन वैज्ञानिकों की, महारथियों की, जिनके दम पे हम आज चांद और मंगल ग्रह का सफर बड़ी सहजता से तय कर पाए। उन वैज्ञानिकों को और उनके अथक परिश्रम को प्रेरणा मानकर ये कहानी हम उनको सादर समर्पित करते हैं। Yes, we will do it. Yes. वनीता, इतना खुश क्यों हो रही हो? सर, हमने चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है और आज हमारा लूनर लैंडर विक्रम चांद पे डिसेंट करने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड। वनीता, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। अगर विक्रम ने सही तरीके से चांद पर लैंडिंग की तो हम और एक नई कामयाबी हासिल करेंगे। हम चांद की कक्षा में सक्सेसफुली एंटर हो चुके हैं। अब विक्रम लैंडर चांद से सिर्फ 1.2 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या? What's happening? Come on, come on, come on. वनीता, क्या हुआ? हम सैटेलाइट को ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जस्ट फाइंड इट आउट। यस सर। क्या तुम्हें प्रॉब्लम का पता चल पा रहा है? was lost. सर, The data आई एम is सॉरी being सर, analyzed. मगर लगता है विक्रम लैंडर आगे मूव Repeat. नहीं हो रहा है। Vikram We have lander lost descent. communication with विक्रम लैंडर। ओह नो, मुझे ये अनाउंस करते हुए बेहद दुख हो रहा है कि हम विक्रम लैंडर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। हम विक्रम लैंडर को खो चुके हैं। हम विक्रम लैंडर को खो चुके हैं। This mission up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. Repeat, Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer.
Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. चंद्रयान 2 की असफलता से हम भारतीय बड़े दुखी थे, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने न कभी हार मानी है और न कभी हार मानेंगे। हम ऐसी असफलताओं से नहीं डगमगाते। हम हारीबाजी को जीत में बदलने की ताकत रखते हैं। घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रखे सबको अपनी जेल के अंदर, अरे हमसे बच के रहना गया नहीं समझे हैं तू क्या चाहता है, आगे बाजी को जीतना हमें आता है। दौड़ाएगा अपने आगे, राह में हमसे टकराएगा जो हट जाएगा वो घबरा के, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रखे सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा बचेगा मेरा वो सिकंदर ही दोस्तों ये कहलाता है। हमारी बाजी को जिसे आता है वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा, जगमग तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे जगमग सारे, हर तारा है शरारा। देखी है रनक तो बोलो रंग कितने हैं, सात रंग कहने को फिर भी संग कितने हैं,
समझो सबसे पहले तो रंग होते अकेले तो इंद्रधनुष बनता ही नहीं। एक न हम हो पाए तो अन्याय से लड़ने को होगी कोई जनता ही नहीं। फिर न कहना निर्बल है क्यों हारा। तारा तारा ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे जगमग सारे, हर तारा है शरारा। इसरो और उनके वैज्ञानिकों का सफर तब शुरू हुआ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जिम्मेदारी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के मजबूत कंधों पे डाली। होमी, आज भारत को तुम जैसे काबिल साइंटिस्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर भारत विज्ञान और तकनीकी मामलों में आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा तब हमारी आज़ादी सही मायनों में आज़ादी कहलाएगी। और इसीलिए मैं तुम पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझ पे इतना भरोसा किया। लेकिन पंडित जी, मैं अकेले ये नहीं कर पाऊंगा। तुम किसी भी चीज़ की फिक्र मत करो, तुम अपने जैसे साइंटिस्ट की एक फौज बनाओ। गवर्नमेंट तुम्हें पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पंडित जी, मेरे नज़र में एक ऐसा साइंटिस्ट है जो दूरदृष्टि रखता है और मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूँ। कौन है वो साइंटिस्ट? वो साइंटिस्ट है डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारत के लीडिंग फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर। नमस्ते पंडित जी, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। तो बताओ होमी, क्या है तुम्हारी योजनाएं? पंडित जी, भारत की अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तुम बहुत बड़ा सपना देख रहे हो, लेकिन सही कर रहे हो। बताओ क्या करना है? इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनकोस्पा, ये होगा नाम हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका नेतृत्व करेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। बंदेया रे बंदेया राह पे चल बंदेया। बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया राह पे चल बंदेया। रुक जा रे बंदेया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदेया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा। चाँद तेरी आँखों में बंदेया चल के आएगा। बंदेया बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया राह पे चल बंदेया। तुझसे ही कुछ शुरुआत है, तेरे हाथ में बदलाव है। ना फर्ज से हो बेखबर, तूने बहुत रख लिया है सबर। हाँ अभी नहीं तो कभी नहीं, सीने में चला ले आग। ना आँख बंद कर जी बंदेया, अब उठ जरा तू जा। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर।
कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। उन्नीस 1920 से कई वैज्ञानिक भारत में स्पेस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इनमें प्रमुख थे एस.के. मित्रा, मेघनाथ साहा, सी.वी. रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई। क्या हुआ विक्रम, इतना क्या सोच रहे हो? सर, मेरा सपना है कि हम भारत के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, जिसका उपयोग हम देश हित में कर सके। विक्रम, कुछ महंगा सपना तो नहीं देख रहे हो? तुम्हें मालूम है अभी हमारा देश उभर रहा है, संभल रहा है, और इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एक चैलेंज होगा। सोच लो विक्रम। सर, मैंने सोच लिया है, अगर रशिया अपना पहला सैटेलाइट भेज सकता है तो भारत क्यों नहीं? सर, मुझे पता है यह भी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। शाबाश विक्रम, तुम मेरे उम्मीदों पर खरे उतरे और ये साबित कर दिया कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अब आगे क्या? सर, हमें प्रधानमंत्री से मिलना होगा और हमारा आगे का प्लान ऑफ एक्शन उनके सामने रखना होगा। ठीक है, हम कल ही उनसे मिलते हैं। और इस तरह डॉक्टर होमी और विक्रम साराभाई प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलते हैं और भारत को स्पेस एज का हिस्सा बनाने के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार से फंड जमा करते हैं। अब हमें आगे का प्लान बताओ विक्रम। सर, अमेरिका और रशिया के पास अपने खुद के सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स है। हम अपना खुद का एसएलवी बनाएंगे। क्या? मगर विक्रम, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, एक बार हम अपना एसएलवी बना ले तो किसी देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और आखिरकार इनकोस्पार्क के साइंटिस्ट ने 7 साल के अथक परिश्रम से अपना एसएलवी बनाया और साबित किया कि भारत एक जिद्दी देश है और उसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। बातें ये नादानी से है नाते ये बुर्राता आते जाते ये दिल को कहता ये नाते ये वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हैं हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है। दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है।
विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इनकोस्पायर ने एसएलवी का निर्माण किया। 15 अगस्त 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इनकोस्पायर का नाम बदलकर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया और इसके साथ इसरो के साइंटिस्ट में एक नया नाम भी शामिल हुआ। वो नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। विक्रम सर, मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि मुझे आप जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ये मैं भी कह सकता हूँ कलाम कि इसरो को एक नया और होशियार साइंटिस्ट मिल चुका है। हाँ, क्या मजाक कर रहे हो सर? मैं तो बस आपसे ही सीख के यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो मिस्टर साइंटिस्ट, अब मुझे बताओ आगे क्या करना है? सर, मैं कैसे बताऊँ? कलाम, कभी ना कभी तो तुम्हें हमारी सोच को आगे ले जाना ही है, तो अब क्यों नहीं? सर, अब हमारे पास अपना खुद का एसएलवी है, तो क्यों ना सैटेलाइट लॉन्च किया जाए और रशिया इस बार हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वाई रशिया? सर, आपको मालूम है रशिया और अमेरिका की कोल्ड वॉर। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रशिया अपनी ताकत को बढ़ाए और रशिया की अभी की स्थिति बड़ी ही गंभीर है। उसे एक ऐसे देश की ज़रूरत है जो क्राइसिस के समय उसकी हेल्प करे और वो देश है भारत। रशिया हमें सैटेलाइट लॉन्चिंग में हेल्प करके दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और मुझे लगता है हमें वो मंजूर करना चाहिए। गुड, अगर रशिया और भारत मिल जाए तो हमारी ताकत 2 गुना बढ़ जाएगी। आई थिंक वी मस्ट गो फॉर इट। 1975 में एपीजे अब्दुल कलाम बने प्रोजेक्ट हेड और लॉन्च हुआ भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। और फिर क्या था, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। 1980 में इसरो ने लॉन्च किया रोहिणी सीरीज 1 सैटेलाइट और इसी के साथ पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट लॉन्च करने वाले देशों में भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया। यही से शुरुआत हुई भारत के नए सफर की। वक्त में भी हम न खोए हौसला, दिल के साथ चलने का यूं कर ले फैसला। ये हम जो चुने तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर जाने सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना आज है। शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे सारा जहां। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो की एक महत्वपूर्ण कामयाबी, जिसकी वजह से इंडियन स्पेस प्रोग्राम को एक जबरदस्त बूस्ट मिला। PSLV और विकास इंजन के जनक और इसरो के काबिल साइंटिस्ट में से एक एस नंबी नारायणन ने अपनी अलग ही पहचान बनाई। वाह नाम्बी, तुम्हारे विकास इंजन ने तो कमाल ही कर दिया।
आज इसरो ने विकास की मदद से कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और उन सैटेलाइट की वजह से आज भारत मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार इमेजिंग, ऑप्टिकल इमेजिंग और मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट को स्पेस में सक्सेसफुली प्रोजेक्ट किया है। सर, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ है। अगर आप कहे तो मैं शेयर कर सकता हूँ। नाम्बी, अरे तुमको कब से परमिशन की जरूरत पड़ने लगी? अगर नाम्बी के दिमाग में कुछ आया है तो वो जरूर पूरा करेगा। हिचकिचाओ मत नाम्बी, बेझिझक बोल दो। सर, भारत के पास आज SLV, PSLV और GSLV जैसे इफिशिएंट इंजन है, लेकिन भविष्य के लिए यह इंजन काफी नहीं है। नाम्बी, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। सर, PSLV और GSLV भारी वजन वाले सैटेलाइट को कैरी नहीं कर पाएंगे। ये छोटे इंजन है और इसरो को इन्हें मजबूत कराना होगा और इसीलिए हमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए नाम्बी? हमारे पास कहां से आएगा क्रायोजेनिक इंजन? कलाम, ये तुम कह रहे हो जिसने खुद ने कभी हार नहीं मानी। नाम्बी, समझा करो, क्रायोजेनिक इंजन बनाना कोई खेल नहीं है और अमेरिका हमसे 950 करोड़ और फ्रांस 650 करोड़ मांग रहे हैं इसी क्रायोजेनिक इंजन के लिए। अब बताओ, क्या ये मुमकिन है? कलाम, मैंने रशियन स्पेस एजेंसी से बात कर ली है। रशिया हमसे डील करने के लिए रेडी है, वो भी सिर्फ 250 करोड़ में। अब तुम बोलो, क्या ये नहीं कर सकते? एक्सेलेंट, तो मैं आज ही सरकार से इस डील के बारे में बात करके देखता हूँ। एक तरफ नाम्बी नारायण रशिया से डील करने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका और फ्रांस को पता चल गया कि रशिया बड़े ही कम दाम में क्रायोजेनिक इंजन भारत को बेच रहा है। अमेरिका और फ्रांस भारत से नाराज हो गए और इसलिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने रशिया पर दबाव बनाया और रशिया ने क्रायोजेनिक इंजन भारत को देने से मना कर दिया। ओह नो, इट्स अ डिजास्टर। अमेरिका ने जानबूझ के ये किया है। हाँ सर, अमेरिका और फ्रांस को मालूम है अगर क्रायोजेनिक इंजन भारत के पास आ गया तो भारत को स्पेस एज और स्पेस रेस में कोई हरा नहीं सकता। लेकिन कोई बात नहीं सर, हम अपना क्रायोजेनिक इंजन खुद बनाएंगे। हम इंडिजिनियस क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे। इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने का फैसला लिया और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। एस नाम्बी नारायणन को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया। आज हमारे खुद के क्रायोजेनिक इंजन की वजह से हम ह्यूमन स्पेस मिशन प्लान कर पा रहे हैं। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। ला 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 ला। डेवलप किया इनसैट 1B सैटेलाइट। इनसैट आज इंडो पैसिफिक ओशन का सबसे लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसने टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। इतना सक्सेस हासिल करने के बाद भी भारत की मुश्किलें कम नहीं हो रही थी। 1999 जब कारगिल में पाकिस्तानी फौज ने घुसपैठ किया। 1999 प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी और उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री जॉर्ज फर्नांडिस की मीटिंग। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पहले 1965, 1971 और अब 1999। सर, पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हमारी सेना के नाक में दम कर रखा है। उन्होंने कारगिल के आसपास की सारी जगहों को अपने कब्जे में कर लिया है। मुझे हमारी भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर रहेगी। सर, अगर हमारी सेना को टेक्नोलॉजी का साथ मिले तो हम आसानी से उन घुसपैठियों को मार गिरा सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो जॉर्ज? ये कैसे मुमकिन है? सर, हम अमेरिका से उनके सैटेलाइट GPS की मदद ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम उन घुसपैठियों को आसानी से लोकेट कर पाएंगे और भारतीय सेना में कम से कम कैजुअलिटीज होंगी। जल्द से जल्द अमेरिकी सरकार से GPS की बात करके देखो। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के कहने पर भारत सरकार ने अमेरिका से GPS सैटेलाइट की मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने हमेशा की तरह भारत को मदद करने से इनकार कर दिया। सर, अमेरिका ने GPS को लेकर हमें मदद करने से साफ साफ मना कर दिया है। हमारी भारतीय सेना हार मानने वालों में से नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन क्यों ना हम अपना खुद का एक ऐसा सैटेलाइट बनाए जो GPS से भी बेहतर हो। जी सर, मैं आज ही इसरो चेयरमैन से मीटिंग करके इस नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ। इसरो ने चैलेंज को कबूल किया और भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ। इसरो ने IRNSS मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे नेविक के नाम से जाना जाता है। सिर्फ यही नहीं, इसरो ने इंडियन डिफेंस सिस्टम को कई तरह से मदद की, जैसे रिसैट 2, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सैटेलाइट, GSAT-7A का इजाद किया। इन सब से हमारी भारतीय डिफेंस सिस्टम का मनोबल और बढ़ गया है। मेहमान तो रब के जैसा है, वो चले तो सांस बिछाते हैं, है लहू में रंग कुर्बानी का, जा दे कर जान बचाते हैं। अपना पराया हम न देखे, कभी भी अपना गम न देखे, दूसरा के दर्द में खड़े रहते हैं। हमें
कहते हैं। ये मिट्टी कुछ ऐसी है, जख्मों पे मरहम जैसी है। इंसानियत की हवाओं में हम बहते हैं। हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। तिलक जो माथे पे लगाया इस मिट्टी का तो रंग बसंती छाए। तुमने जो मांगा दिल सीने से निकाल के जान देने चले आए। हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। अमेरिका का अपोलो 11 स्पेस नॉट चांद पे उतरा और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। चांद पर कुछ कदम चलने के बाद ह्यूस्टन को एक संदेश भेजा, 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड 1 जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। पूरी दुनिया इस खुशी में शामिल थी और भारत उस वक्त अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ था। आखिरकार अपने कठिन परिश्रम के जोर पर भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बना और इस सपने को सत्य में बदलने की शुरुआत हुई 1999 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की एक मीटिंग। हम भारतीय चांद को बच्चों की कहानियों में या फिर कविताओं में ही पढ़ाने वाले हैं क्या? मैडम, आप कहना क्या चाहती है? क्या हमारा अगला मिशन चांद से रिलेटेड है? अमेरिका ने 1969 में अपोलो 11 स्पेस नॉट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। अब वक्त आ गया है कि हम भारतीय कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिखाएं। यस मैडम, वी आर ऑलवेज रेडी। इसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स और प्लानिंग की जरूरत होगी। मैं कल ही मीटिंग में ये अनाउंस करूंगी कि भारत भी चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजेगा। अप्रैल 2003 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की एक और मीटिंग में इस मिशन को मंजूरी मिली और आखिरकार 15 अगस्त 2003 को हमारे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान इसरो के चंद्रयान 1 की अनाउंसमेंट की। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च होने वाला था, लेकिन उसके एक दिन पहले इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान 1 की आखिरी जांच करते हुए कल चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग है। सब कुछ ठीक तरीके से हो जाना चाहिए। यस, सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा, डोंट वरी। मैडम, एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रहे हो? मैडम, चंद्रयान 1 को लॉन्च करने वाले रॉकेट का फ्यूल टैंक लीक कर रहा है। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। इंडीड, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। वी नीड टू लुक इनटू द मैटर। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस समस्या की जड़ को ढूंढ निकाला और उस पर उपाय भी किया और अगले ही दिन यानी कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV एक्सेल रॉकेट की मदद से लॉन्च कर दिया गया और यह था भारत का चांद तक पहुंचने का पहला सफल प्रयास। चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं 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 जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमोहरी धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम।
कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गळ स्फुरद्भणामणि प्रवाहदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्यते प्रधूमुखे पदान्त सिन्धुरस्फुरत् प्रबुद्धरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विबद्धु भूतकर्धरी शिवाय ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासनि विष्णुविलासनि जिष्णनुते भगवति शितिकण्ठ कुटुम्बिनि भूरकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासनि विष्णुविलासनि जिष्णनुते भगवति हे शितिकण्ठ कुटुम्बिनि भूरकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। सक्सेसफुल लॉन्चेस करने के बाद भी भारत को पिछड़े हुए देशों में गिना जा रहा था। अमेरिका ने एक अखबार में भारत को अपमानित करते हुए एक कार्टून को रिलीज करवाया जिसमें दिखाया गया एक एलिट स्पेस क्लब जिसमें दुनिया भर के देशों के साइंटिस्ट बैठे हैं और भारत दरवाजे के बाहर एक भैंस के साथ खड़ा इंतजार कर रहा है कि कब उसे एलिट स्पेस क्लब में एंट्री मिलेगी। हालांकि अमेरिकन सरकार ने भारत से इस गुस्ताखी के लिए माफी भी मांगी, मगर भारत ने इस अपमान का बदला जरूर लिया मंगलयान को सक्सेसफुली लॉन्च करके। सर, अभी समय है इन नासा वालों को दिखाने का कि हम भी कुछ कम नहीं है। और कैसे दिखाओगे तुम? ऑलरेडी हमारा एक मिशन फेल हो चुका है और उस पे एक और चैलेंज हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। नो सर, हम एक फेलियर की वजह से डिसहार्टेड नहीं हो सकते। वी हैव अदर मिशंस एज वेल, वी कैन कंसंट्रेट ऑन देम। Yes, sir. We have yet another chance to prove ourselves. And what do you think? How can we prove it? Mangalyaan, by sending a satellite to study Mars. What? Is it possible now? Already चंद्रयान 2 मिशन की तैयारी चल रही है और अब मार्स मिशन। हम मार्स कैसे जा सकते हैं? ये बिल्कुल नामुमकिन है। सर, चंद्रयान 2 को लॉन्च होने में अभी काफी समय है, बट दिस इज द राइट टाइम टू वर्क ऑन मार्स मिशन। एंड व्हाट अबाउट फंड्स? और गवर्नमेंट ऑलरेडी हमें चंद्रयान 2 के लिए मदद कर चुकी है, शायद ही वो हमें अब वापस इतना फंड दे पाए। सर, हमें गवर्नमेंट से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम चंद्रयान 2 का फंड मार्स मिशन के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम टू बिगिन विथ मार्स मिशन। एक बार मार्स हमारी पहुंच से बाहर चला गया तो 26 महीने हमें इंतजार करना पड़ेगा। सर, लेट्स ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। लगता है आप लोग पूरी तैयारी करके ही आए हैं। ओके, मैं सरकार से परमिशन लेता हूँ, आप लोग प्रोजेक्ट पर काम करना चालू कर दो। थैंक यू सो मच सर। और फिर क्या था, इसरो के 17,000 साइंटिस्ट लग गए काम पे। इस पूरे मिशन को होने के लिए इसरो को मात्र $74 मिलियन लगे, तो वही नासा को $672 मिलियन लगे। 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से मंगलयान को PSLV C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया और भारत पहला ऐसा देश बन चुका था जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचा। कहते हैं कि हम भारतीय जुगाड़ू होते हैं, शायद इसलिए नासा के मुकाबले काफी कम बजट एलोकेशन के बावजूद भी इसरो नासा से कदम मिलाकर चल रहा है। यही वजह है हम भारतीय खुद पे गर्व ही नहीं करते बल्कि घमंड करते हैं। पानी के वीरों उठा लो भुजा को,
देश नमन तन में बेताल से दूध का बादल सजा शत्रु के लहू से दर्द का श्रृंगार कर देश पर प्रहार है प्रहार कर कमंड कर प्रचंड कर तांडव सा युद्ध कर भयंकर शमशीर से दुश्मन पे वार कर हौसलों को चीर के टुकड़े हजार कर नाच खेल मौत का जीत की तुम बना जीत का गुमान कर प्रहार कर देश पर प्रहार है गुमान कर घमंड कर प्रचंड कर तांडव सा युद्ध कर भयंकर चलो ना डरो ना गिरो काट सब कुछ से जीत की यूं चलो कमंड की पुकार है डरो ना डरो दल दल में लहोगे बढ़ चलो कमंड ही तेरे शीश का शिकार है चीन शीश सबके बढ़ चलो कमंड से चलो ना डरो ना गिरो गिरेगा माटी करेगी प्यास बुझेगी हो दुश्मन कटेगा धरती सजेगी देश सजेगा हो रक्त गिरेगा माटी करेगी प्यास बुझेगी हो दुश्मन कटेगा धरती सजेगी देश सजेगा हो करने में अहम भूमिका निभा रही है। यही नहीं बल्कि दुनिया भर के स्पेस सेक्टर्स इसरो की सक्सेस को एक्नॉलेज करते हैं। केवल इसरो का ही कमाल है कि इसने इतने लो बजट में बड़े से बड़े स्पेस मिशंस को कामयाबी के साथ कंडक्ट किया है। मगर चंद्रयान 2 के फेलियर ने भारत के लूना मिशन को एक जबरदस्त सेटबैक दिया। खैर, इन इश्यूज के बावजूद चंद्रयान 2 को कई एक्सपर्ट्स ने पार्शियल सक्सेस माना। माय डियर फेलो मैन, अब वक्त है चंद्रयान 3 पर काम करने का। सर, अभी भी वो दिन भूल नहीं पा रहे हैं जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था। बीइंग अ साइंटिस्ट, हाउ कैन यू से दैट? बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने चंद्रयान 2 को कंप्लीट फेलियर नहीं बल्कि पार्शियल सक्सेस बताया है। और तुम्हें पता है ना, इसरो के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर P.S. गोयल जी की फेलियर एनालिसिस कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर के क्रैश हो जाने की वजह लास्ट मिनट सॉफ्टवेयर ग्लिच था। और हम साइंटिस्ट होकर भी फेलियर के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? कम ऑन, उठो, आने वाले कल के बारे में सोचो। जस्ट वर्क ऑन योर फेलियर्स एंड गिव द रिजल्ट्स। Sorry sir, we are ready to give our best. So guys, we are gonna launch Chandrayaan 3 satellite and this project will be led by Veeramuthuvel. थैंक यू सो मच सर, मुझ पे भरोसा करने के लिए। मैं और मेरी टीम आज ही चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसरो के कभी ना हार मानने वाले वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। चंद्रयान 3 की मदद से पिछले फेलियर्स में सुधार करके लैंडर और रोवर दोनों को ही मून की सरफेस एरिया पर पहुंचाया जाएगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब चंद्रयान 3 लॉन्च होने जा रहा है। आज 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 लॉन्च का वक्त दोपहर 2:30 बजे का निर्धारित हुआ है। Liftoff will start in T-10 seconds. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. चंद्रयान 3 का प्रज्वलन और उठाव सफलतापूर्ण। ये भीम का ही रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ 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 शाबाशियाँ। सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें कीमत भर देना। जब नजदीक से देखे तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर देना। शाबाशियाँ 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 शाबाशियाँ। इसरो की अब तक की कहानी हमने देखी भी और सुनी भी। इसरो ने भारत को नई ऊंचाइयों पर बिठाया है। इसका सारा श्रेय इसरो के वैज्ञानिकों को जाता है। हम तहे दिल से इसरो के वैज्ञानिकों को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसरो ऐसे ही आगे बढ़े और भारत को विश्व गुरु बनाए। सच में दिल से सलाम इसरो। अपनी मिट्टी में उगली, अपनी मिट्टी से बनी, साइकिल पर चली, बैलगाड़ी पर बढ़ी, जो आसमान में उड़ी सबसे ऊंची। हम सबके लिए जो जाग रहे, बस साथ हमारा मांग रहे।
विज्ञान से भारत सींच रहे, इतिहास के पन्ने छाप रहे। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। इसरो ने हमें सर का नाम दिए, जहांगीर बाबा के सपने पूरे किए, मंगल पे तिरंगा फहरा दिए। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। इसरो 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 हर देश में गूंज रहा, नए कीर्तिमान महाशक्तिमान भारत को बना रहा। इसरो ने भारत का कर दिया है सर ऊंचा, हुआ पूरा सपना सारा भारत था जो सोचा। ऐसे महापुरुषों को करते हैं हम नमन, भारत माँ को अर्पित है जीवन, है जीवन। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। Our Chandrayaan 3 has finally made a successful landing on the surface of the moon, making India the only first country to achieve so. We salute you, ISRO, for making our country proud. Now, may I please request you all to stand for the national song. वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। बनी, साइकिल पर चली, बैलगाड़ी पर बढ़ी, जो आसमान में उड़ी सबसे ऊंची। सबके लिए जो जाग रहे, बस साथ हमारा मांग रहे। विज्ञान से भारत सींच रहे, इतिहास के पन्ने छाप रहे। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। इसरो ने हमें सर का नाम दिए, जहांगीर बाबा के सपने पूरे किए, मंगल पे तिरंगा फहरा दिए। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। इसरो 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 हर देश में गूंज रहा, नए कीर्तिमान
महाशक्तिमान भारत को बना रहा। इसरो ने भारत का कर दिया है सर ऊंचा, हुआ पूरा सपना कि सारा भारत था जो सोचा। ऐसे महापुरुषों को करते हैं हम नमन। भारत माँ को अर्पित है जीवन, है जीवन। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। बनी, साइकिल पर चली, बैलगाड़ी पर बढ़ी, जो आसमान में उड़ी सबसे ऊंची। सबके लिए जो जाग रहे, बस साथ हमारा मांग रहे। विज्ञान से भारत सींच रहे, इतिहास के पन्ने छाप रहे। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। इसरो ने हमें सर का नाम दिए, जहांगीर बाबा के सपने पूरे किए। मंगल पे तिरंगा फहरा दिए। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। इसरो 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 हर देश में गूंज रहा। नए कीर्तिमान महाशक्तिमान भारत को बना रहा। इसरो ने भारत का कर दिया है सर ऊंचा, हुआ पूरा सपना कि सारा भारत था जो सोचा। ऐसे महापुरुषों को करते हैं हम नमन। भारत माँ को अर्पित है जीवन, है जीवन। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। इसरो Our Chandrayaan-3 has finally made a successful landing on the surface of the moon, making India the only first country to achieve so. We salute you, ISRO, for making our country proud.